जयपुर से खबर है, जहां सीएम भुजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भुजनलाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का जन्मदिन है और आज ही के दिन 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज उनका जन्मदिन भी है। इसी के उपलक्ष्य में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भुजनलाल शर्मा को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। तो पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। जयपुर से खबर है, जहां एमपी के श्योपुर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। ट्रॉमा सेंटर में जिला अध्यक्ष मांगीलाल और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हालचाल के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली रैली से लौटते वक्त एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ था। हादसे में 9 लोग घायल हो गए थे और एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में सभी को लाया गया था। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कार्यकर्ताओं का हालचाल जानने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, एक्सप्रेस वे पर हादसा हो गया था, इसमें एमपी के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो घायल हो गए थे और अब उनसे मिलने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी? हाँ बिल्कुल, साक्षी देखिए, कल दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली थी। उसी रैली में शामिल होने जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो भी पहुंचे थे। तो जब वापस दिल्ली रैली समाप्त होने के बाद वापस मध्य प्रदेश जा रहे थे, श्योपुर जा रहे थे, जो एक्सप्रेस वे है उस पर श्योपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत कई जो लोग हैं वो एक्सीडेंट में घायल हो गए थे और उन तमाम घायलों को जो है ट्रॉमा हॉस्पिटल में लाया गया है। और जैसे ही जानकारी मिली, खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर पहुंचे और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, जो घायल हैं, उनके हालचाल जाना है। और इस दौरान वहां पर जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेता जो उस काफिले में चल रहे थे वो भी मौजूद रहे। जो श्योपुर जिला अध्यक्ष समेत कुल जो 10 लोग हैं उनके घायल होने की खबर मिली है। हालांकि जो चोटें हैं वो अभी हालात है वो स्थिर बताई जा रही है, बहुत ज्यादा गंभीर चोट नहीं, लेकिन ट्रॉमा हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके हालचाल जानने पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बीकानेर के नौखा से खबर है, जहां मानसिक बीमार कालूराम को नई जिंदगी मिली है। आगे से आश्रम ने मदद का हाथ यहां पर बढ़ाया है। कालूराम का आश्रम में उपचार होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर होने से इलाज नहीं करवा पाई थी मां और अब फ्री में इलाज होगा। 5 साल से ये खेजड़ी के पेट से बंधा था युवक। मां गौरा देवी ने मदद की गुहार लगाई थी और अब कालूराम का आश्रम में उपचार किया जाएगा। यहाँ पर उपचार होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर कालूराम की मां इलाज नहीं करवा पाई थी, लेकिन अब कालूराम का इलाज होगा और फ्री में ये इलाज होगा। आश्रम ने आगे से हाथ बढ़ाया है। 5 साल से खिचड़ी के पेट से युवक जो था वो बंधा हुआ था। मां गौरी देवी लगातार मदद की गुहार लगा रही थी और अब कालूराम का इलाज होगा। एक आश्रम ने आगे से मदद का हाथ बढ़ाया है। तो मानसिक बीमार कालूराम को नई जिंदगी अब मिलने वाली है। तो बीकानेर के नौखा से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां मानसिक बीमार कालूराम को अब नई जिंदगी मिलेगी। मानसिक बीमारी से ये जो युवक है वो जूझ रहा था। पिछले 5 साल से खिचड़ी के पेड़ पर इसको बांध कर रखा जाता था और अब
एक आश्रम ने आगे से मदद का हाथ बढ़ाया है और इस मदद के बाद कालू राम को यहाँ पर नई जिंदगी मिलेगी। आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कालू राम की मां उसका इलाज नहीं करवा पा रही थी और कालू राम की मां ने गौरा देवी लगातार मदद की गुहार लगा रही थी और अब उनकी मदद सुन ली गई है। एक आश्रम ने आगे से कालू राम की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और अब कालू राम का उपचार होगा और इसके बाद कालू राम को नई जिंदगी यहाँ पर मिलेगी। बहुत बुरी हालत थी वहाँ पर। अच्छा। बहुत बुरी हालत थी इनकी, बोलने योग्य नहीं, अभी भी बोलने योग्य नहीं। खाना पीना अभी थोड़ा सा वो क्या राबड़ी बुलाई थी, अब कुछ स्वस्थ है वहाँ पर शरीर की पिलानी गोवली रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। घायल युवक को राहगीरों की मदद से तुरंत बिरला सार्वजनिक अस्पताल पिलानी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मनीष पिलानी से घर लौट रहा था, तभी खेड़ला के पास क्षेत्र में पाउडिया जोहड़ के पास यह हादसा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी जुटाई और अज्ञात वाहन की पहचान के प्रयास यहां पर शुरू कर दिए गए हैं। तो अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। पिलानी से घर लौटते समय खेड़ला के बास के पास ये हादसा हुआ, जहां एक युवक ने एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी। पिलानी पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण लिया और वहीं अज्ञात वाहन की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। तो राहगीरों की मदद से युवक को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो झुंझुनू से खबर है, जहां एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है। झुंझुनू के भैसावता गांव से खबर है, जहां गांव में शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की। सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने शहीदों को भगवान की तरह पूजने का संदेश दिया। शहीद सुजान सिंह 2021 में ओडिशा में नक्सली हमले में वीरगति को प्राप्त हुए थे। कार्यक्रम में शहीदों के परिजन, ग्रामीण और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि शहीदों का योगदान अमूल्य है और उनकी स्मृति को बनाए रखना समाज का कर्तव्य है। साथ ही ग्रामीणों ने भी शहीदों के बलिदान को याद किया और उनको नमन किया। तो झुंझुनू से खबर है, जहां वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और यहां पर शहीद सुजान की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीदों की वीरांगनाओं और परिजनों को सम्मानित किया गया। शहीद सुजान सिंह की प्रतिमा का झुंझुनू में अनावरण किया गया। वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। वहीं पूर्व सांसद भी यहां पर मौजूद रहे। अतिथियों ने शहीद की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की और वहीं शहीदों की वीरांगनाओं और परिजनों को सम्मानित भी इस दौरान किया गया। की बात है कि बसावता में आज शहीद सुजान सिंह नोरका की मूर्ति का अनावरण और इसके साथ साथ अजय सिंह जी जो पहले पूर्व में शहीद हुए थे, उनकी मूर्ति के ऊपर पुष्पांजलि अर्पण करने का अवसर हुआ। मेरे लिए गर्व की बात इसलिए भी है कि इस धरती के ऊपर, वैसे तो शेखावाटी का अंचल झुंझुनू जिला और झुंझुनू जिला में बसावता, ये जहाँ हर घर में सैनिक पैदा करता है, वहीं माएँ भी अपनी गौरवान्वित अनुभव करती हैं कि उनकी जिनके बेटों ने इस धरती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके वीर प्रसूता भूमि को गौरवान्वित करने का काम किया। मुझे इस अवसर पर आकर के उनको सम्मानित करने, उनके पीछे नतमस्तक होने का, चरण नुमाने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने आप को। और अब भीलवाड़ा के मांडल से बड़ी खबर है, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई। कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के हरिपुरा चौराहे की पूरी घटना है। भीलवाड़ा से करेड़ा जा रही थी बस, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये बस जो है वो असंतुलित होकर यहाँ पर पलट गई है। मौके पर घायलों को मांडल और भीलवाड़ा के हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। बस चालक की लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो भीलवाड़ा के मांडल से ये बड़ी खबर है, जहां एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कई यात्री जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो मांडल में यात्रियों से भरी बस पलट गई, कई यात्री इसमें घायल हो गए हैं। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। भीलवाड़ा से
ये जो बस है वो करेड़ा जा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस असंतुलित होकर यहां पर पलट गई है। मौके पर घायलों को मांडल और भीलवाड़ा के हॉस्पिटल भेजा गया। बस चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब पाली की सोजत से खबर है, जहां सोजत में आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जोधपुर स्टेट हाईवे 58 स्थित चोपड़ा सरहद पर जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिस्सा के नेतृत्व में टीम ने अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया और ट्रक से 498 पेटी पंजाब निर्मित अवैध शराब के कार्टन बरामद किए गए हैं। तस्करी के लिए ट्रक में अलग से चैम्बर बनाया गया था। इस कार्रवाई में दुर्गाराम निवासी कापराऊ चौहाटन और कमल सिंह निवासी चौहाटन को गिरफ्तार भी किया गया है। आबकारी विभाग आगे की जांच में लगातार जुटा हुआ है। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया है और बीती रात को और सुबह के समय मोहनगढ़ सहित आसपास के नहरी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे यहां पे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। कोहरे के चलते सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खेतों और नहरों के आसपास कोहरे की मोटी चादर यहां पर नजर आई। मौसम में आई इस तब्दीली से ठंड में भी इजाफा यहां पर हुआ है। वहीं ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव को जलाकर ठंड से बचाव करते यहां पर नजर आए। श्री गंगानगर के श्री करणपुर से खबर है, जहां तेज धुंध हादसे का कारण बनी है। भारतमाला सड़क मार्ग पर गांव रूपनगर के पास हादसा हुआ है। नरमे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को पुलिस ने हटाया और बाधित यातायात को सुचारू किया गया है। सच बेधड़क आम जनता से अपील कर रहा है, तेज धुंध में वाहन धीरे चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। और आप कोरिया से बड़ी खबर है, जहां अवैध धान परिवहन करते 2 ट्रक पकड़े गए हैं। कुल 1500 बोरी यहां पर जब्त की गई है। राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध रूप से धान परिवहन कर रहे 2 ट्रकों को जब्त किया गया है। एक ट्रक में 800 बोरी और दूसरे ट्रक में 700 बोरी जब्त की गई है। जब्त धान की अनुमानित कीमत करीब 18,60,000 रुपए बताई जा रही है। जांच के दौरान दोनों ट्रकों के चालकों ने कोई वैध दस्तावेज यहां पर प्रस्तुत नहीं किया और अब आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और अब धौलपुर से खबर है, जहां धौलपुर में ठंड ने दस्तक दे दी है और शहर में घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। शहर कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और आवागमन भी काफी कम देखने को मिला। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ठंड से बचाव के लिए जगह जगह अलाव जलाकर राहत लेते यहां पर नजर आए। कोटपुतली के विराटनगर क्षेत्र में बिना लाइसेंस संचालित कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय केंद्रों पर कार्रवाई करते हुए कृषि मंडी सचिव रामफूल ने निरीक्षण किया, जिसमें आधा दर्जन कनेक्शन सेंटर नियमों का उल्लंघन करते पाए गए और उन्हें नोटिस भी दिया गया है। जांच में सामने आया कि इन केंद्रों से गाजर, गोभी, टमाटर, बैंगन, खीरा, कच्ची हल्दी और आंवला जैसे स्थानीय कृषि उत्पाद दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जा रहे हैं, जबकि किसी के भी पास मंडी कार्यालय से जारी अनुज्ञा पत्र यहां पर नहीं था। कृषि विपणन अधिनियम के तहत अनुसूचित कृषि उत्पादकों के व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है और बिना अनुमति व्यापार करने पर मंडी शुल्क और कृषि कल्याण शुल्क के राजस्व का नुकसान होता है। मंडी सचिव ने संबंधित केंद्र प्रभारियों को 7 दिन में लाइसेंस और व्यापार से जुड़े रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं और साथ ही चेतावनी भी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर 3 माह तक का सिविल कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। सीकर जिले के खंडेला उपखंड कार्यालय परिसर में बावरिया समाज का अनिश्चितकालीन धरना आज 27वें दिन भी जारी रहा। समाज के लोग आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की मांग को लेकर खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं। छोटे बच्चों और परिवारों के साथ धरनार्थी रात में चारपाई और बिस्तर लगाकर कड़ाके की सर्दी में प्रदर्शन कर रहे हैं।
धरनार्थियों का कहना है कि निःशुल्क आवासीय भूखंड की मांग को लेकर उपखंड प्रशासन द्वारा रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर कार्यालय भेजी गई थी, लेकिन करीब 17 दिन बीत जाने के बावजूद फाइल पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। एसडीएम ज्योत्सना खेड़ा ने बताया कि घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति के लोगों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए तहसील से रिपोर्ट मंगवाकर जिला कलेक्टर को भेज दी गई है। आदेश मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं धरने का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट गोकुल चंद गोदारा ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित भूमि पर भू माफियाओं द्वारा तारबंदी कर गेट लगा दिया गया है, जिससे मामले को लेकर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।